दोस्तों, कैसे आप सभी। पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों को भी पता है कि बहुत नज़दीक आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी गोविंद रानडे। बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र लाल, बाल पाल, ये तीनों तो थे ही, सिर्फ गोविंद रानडे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो कौन सा परिणाम हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा। चौथा आंसर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो चार का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, सैमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। किस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका डी, लिबरल पार्टी। कौन सा, लिबरल पार्टी। 8 नंबर, भारत पर हुरों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। किस शासक के समय हुआ, तो किसके समय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त। क्या हो जाएगा, स्कंद गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन सिंह द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडको उपनिषद, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। इसका संबंध जो है वो किस शाखा से है, तो इसका संबंध जो है ए आंसर हो जाएगा महायान शाखा से। किससे, महायान। 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, तो इसका नाम था आपको इबादत खाना। सी आंसर हो जाएगा इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो किसके शासनकाल में विख्यात थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर के। 13 का सी, अकबर। न्यू कैंसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। यह किस देश में स्थित है, तो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। 14 का बी, ऑस्ट्रेलिया। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम कौन सा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको सी, नल्लामलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका आपको सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कोसी नदी।
17 का बी कोसी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लेटेराइट। कौन सा, लेटेराइट। 19 नंबर, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका क्या है, ए दे रहा है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बी है यह एक कण प्रकृति है, सी यह ऊर्जा का एक रूप है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए किण्वन। ठीक है, 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या डी का पता नहीं लगाया जा सकता। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 0। 24 नंबर क्वेश्चन, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। किस तत्व का एक यौगिक है। तो स्वर्ण यौगिक। कौन सा, ए हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको दाब का विमेय सूत्र है। दाब का विमेय सूत्र है। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ml-1 T-2। ठीक है, 26 नंबर, जैव फैल क्या है। जैव फैल क्या है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, तो जैव इसका आंसर हो जाएगा ए कोयला। 27 नंबर का रहा है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो किस भाग से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी सेरेब्रम। डी आंसर सेरेब्रम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या, बी आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आपको परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भारत का राष्ट्रपति। 32 प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। ए आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किसके अनुदान से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो भारत की संसद के अनुसार। 34 भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी ब्रिटेन के संविधान से। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में उल्लेख है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, डी भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका कह रहा है आपको सूची 1 और सूची को मिलान करने के लिए बता रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो भाषाओं का उल्लेख, इसका क्या हो जाएगा, बी 8वीं अनुसूची। दल बदल, ये क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को भी पता है 10वीं अनुसूची।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो गया आपको 11वीं पंचायत। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। तो इसका क्या हो जाएगा 36 का आंसर बी, 36 का बी। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1833 के जो है चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो किसके? लॉर्ड मैकाले। बी आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा 38 का गुलाब क्रांति, बी सी गुलाब क्रांति। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो 39 का हो जाएगा सी IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय बैंक का जो है तो राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए BD सावरकर, BD सावरकर। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है तो कौन? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 43 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या आंसर? डी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 43 का डी। 44 नंबर क्वेश्चन, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो 44 का क्या हो जाएगा? बी मल्लखंब, बी मल्लखंब। निपक्ष आंदोलन के प्रणेता थे, निपक्ष आंदोलन के प्रणेता थे कौन? दादू दयाल। सी आंसर हो जाएगा दादू दयाल। 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? किसने चलाया? तो 46 का आंसर ग्रीक, ए। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है कौन? खादर, कौन? खादर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहता है? थर्मोक्लाइन, सी थर्मोक्लाइन। 49 नंबर, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है तो 49 का क्या हो जाएगा? ए बैंकिंग क्षेत्र पे। किस क्षेत्र पे है बेसल मापदंड संबंधित? तो बैंकिंग क्षेत्र पे। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग किसने किया? किसने किया? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी अर्नोल्ड टॉयम्बी, अर्नोल्ड टॉयम्बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नया सेशन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।